मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का जो हमारा वीडियो है वो है 7.3 एक्सरसाइज 7.3 चैप्टर 7 और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ हमें फाइंड आउट करना है फ्रैक्शन और साथ में ये भी चेक करना है कि वो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं। ठीक है, तो ए में अगर हम देखें तो हमारी जो फिगर है उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शन है दैट इज़ 1/2 है, क्योंकि टोटल 2 पार्ट्स है और एक पार्ट शेडेड है। सेम वे जो सेकेंड फिगर है उसका जो फ्रैक्शन बनता है दैट इज़ 2/4। थर्ड फिगर का जो फ्रैक्शन जो है वो बन रहा है 3/6, क्योंकि उसके 6 पार्ट टोटल है, 3 पार्ट शेडेड है। एंड सेम वे जो फोर्थ फिगर है उसका टोटल पार्ट है 8, 4 पार्ट शेडेड है। अभी यहाँ पे सबसे लोवेस्ट फ्रैक्शन जो है वो है 1/2। तो हमें ये चेक करना है कि बाकी की फिगर में ये लोवेस्ट फ्रैक्शन जो है बन रहा है कि नहीं बन रहा। लेट चेक। ठीक है, हमें इसका चेक करना है। तो 2/4 जो है उसका होता है 1/2, क्योंकि 2 1 2, 2 2 4। सेम वे 3/6 का होता है 1/2, क्योंकि 3 1 3, 3 2 6 एंड 4/8 का भी होता है 1/2। यानी कि सभी के आंसर जो है लोवेस्ट फ्रैक्शन में सेम आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी फिगर जो दे रखी है दिस ऑल आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, हम यस ऑल आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सेम वे हमें सेकंड क्वेश्चन को जो है चेक करना है। यहाँ पे बॉल्स दिए गए दैट इज ओके, एक बॉक्स के अंदर। तो टोटल बॉल्स है 12 और शेडेड 4, तो उसका लोवेस्ट फ्रैक्शन होगा 1/3। यहाँ पे सेम है 9 बॉल्स टोटल एंड 3 शेडेड, सो उसका जो फ्रैक्शन बन रहा है इट इज़ ऑल्सो 1/3। टोटल बॉल्स 6, आउट ऑफ देम 2 शेडेड, तो 1/3 लोवेस्ट फ्रैक्शन है। 3 बॉल्स 1 शेड 1/3। इन लास्ट फिगर 15 balls are given and 6 are shaded and its lowest fraction is 2/5 because 3 2 6 बनता है एंड दैट इज़ 3 5 15, सो 2/5। तो सभी फिगर सेम थी बट ये नहीं है, उसका लोवेस्ट फ्रैक्शन जो है 1/3 नहीं आ रहा। दैट्स वाई हमारा आंसर होगा नो, ऑल आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमें बिल्कुल मैच द लिस्ट जैसा है। हमें जो है 4 फिगर्स, यहाँ पे 5 फिगर्स जो दे रखी है। तो सबसे पहले फिगर का फ्रैक्शन हम चेक करेंगे दैट इज़ 1/2। सामने हमें ऐसी फिगर ढूंढनी है जिसका फ्रैक्शन लोवेस्ट फ्रैक्शन 1/2 आए, और दैट लास्ट ऐसी जो फिगर है वो है फिगर नंबर 2 जिसका होता है 4/8 फ्रैक्शन, क्योंकि 8 टोटल पार्ट है, 4 शेडेड है, जिसका लोवेस्ट फ्रैक्शन बनेगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 और ये 1/2 फिगर नंबर 2 का मैच हो रहा है। नाउ फॉर द बी 4/6 जो है यानी लोवेस्ट फ्रैक्शन है 2/3। और जो अनदर फिगर जो उसकी जैसी है बिल्कुल वो होगी फिगर नंबर 4, क्योंकि उसका जो टोटल पार्ट है वो है 12, 8 पार्ट शेडेड है और लोवेस्ट फ्रैक्शन जो होगा दैट इज़ 2/3। तो यहाँ पे भी 2/3 मैच हो रहा है। नाउ थर्ड फिगर दैट इज़ शेडेड पार्ट 3, टोटल पार्ट 9, लोवेस्ट फ्रैक्शन इज़ 1/3। सेम वे उसका जो मैचिंग फिगर है वो है फिगर नंबर 1, टोटल पार्ट्स आर 18, आउट ऑफ देम 6 शेडेड एंड 3/9 इफ़ यू डिवाइडेड बाई दैट इज़ 2, और उसका भी एकदम लोवेस्ट फ्रैक्शन होगा 1/3। तो 1/3 मैच हो रहा है। नाउ डी नंबर टोटल पार्ट इज़ 8, आउट ऑफ देम 2 शेडेड, 1/4 लोवेस्ट फ्रैक्शन। सिमिलर फिगर जो होगी वो होगी 4/16। ठीक है, क्योंकि 16 पार्ट जो है टोटल एंड शेडेड पार्ट इज़ 4। तो यहाँ पे लोवेस्ट फ्रैक्शन अगर 1/4 था तो यहाँ पे भी लोवेस्ट फ्रैक्शन जो है 4 1 4, 4 4 16, दैट इज़ फिगर नंबर 5। ओके, सो नाउ लास्ट फिगर जो है दैट इज़ 4 पार्ट है, 3 जो है शेडेड है, उसकी जैसी सिमिलर फिगर अगर कही जाए, सिमिलर तो नहीं है लेकिन फ्रैक्शन में अगर सिमिलर कहा जाए तो 12 आउट ऑफ 16, क्योंकि उसका जो लोवेस्ट फ्रैक्शन बनेगा वो होगा 3/4 और वो फिगर है फिगर नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हम। क्वेश्चन नंबर 3 और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दैट रिप्लेस द बॉक्स इन ईच ऑफ फॉलोइंग, करेक्ट द नंबर। नाउ जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो है 2/7 एंड इज इक्वल टू 8 अपॉन बॉक्स, ब्लैंक बॉक्स। ठीक है, तो हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो बहुत सिंपल है, देखो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है 2/7 और उसके सामने अगर आप लिखिए तो लिखना है 8 अपॉन दिस बॉक्स। ठीक है, अभी ये सोचना है कि 2 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई हो कि आंसर हमारा 8 आए। तो 2 के साथ जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो होता है 4, क्योंकि हमें 8 दिया गया है इसलिए हम यही सोचना, न्यूमरेटर से ही सोचना पड़ेगा कि
ऐसा क्या मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ हो कि हमारा आंसर 8 आए। तो 2 4 ज़ा 8, तो नीचे सेम डिनोमीटर में 4 को ही हमें मल्टीप्लाई करना है। 7 4 ज़ा 28, तो हमारा आंसर जो है बॉक्स में 28 आएगा। ठीक है, अभी जो सेकंड सम है दैट इज़ 5/8 और यहाँ पे हमें 10 दिया गया है और बॉक्स जो है खाली रखा गया है। तो हमें ये सोचना है न्यूमरेटर के अंदर, क्योंकि न्यूमरेटर का आंसर दिया गया है कि क्या करेंगे 5 के साथ इतना मल्टीप्लिकेशन कि 10 आंसर आएगा। तो देखिए 5 2 ज़ा 10 एंड 8 2 ज़ा, नीचे भी 2 ही मल्टीप्लाई होगा तो 16, यानी बॉक्स का आंसर होगा वो है 16। सेम वे 3/5 दिया गया है, बॉक्स ऊपर खाली है, नीचे 20 है। तो हमें अभी डिनोमीटर में जाना पड़ेगा। 5 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लिकेशन होगा कि आंसर 20 आएगा। एंड दिस इज़ 5 4 ज़ा 20 और ये 4 ऊपर भी मल्टीप्लाई ही होगा। देन 3 4 ज़ा 12। ठीक है, तो हमारा बॉक्स का आंसर है दैट इज़ 12। नाउ सेम 45/60, अगेन 15 दे रखा है, 20 बॉक्स खाली है यहाँ पे। अब हमें ये सोचना है कि क्या होगा ऐसा 45 के साथ कि आंसर 15 आए। तो 45 अगर जो 3 से डिवाइड हो यू विल गेट द आंसर 15। यहाँ पे डिवीज़न भी पॉसिबल है, इसलिए 45 डिवाइड बाई 3 दैट इज़ 15। सेम वे अगर 60 दिया है तो 60 को 3 से डिवाइड करना होगा, जिसका आंसर आएगा 20। तो हमारा आंसर होगा 20। नाउ 5 नंबर में 18/24, बॉक्स ऊपर जो है खाली एकदम ब्लैंक, नीचे 8 है, 24 यहाँ पे है। आपको ये सोचना है कि अगर ये 24 है तो 8 कैसे आ सकता है। तो देखिए 24 डिवाइड बाई 3, ओके, दैट इज़ आंसर इज़ 8 एंड 18 सेम वे 3 यहाँ पे डिवाइड हुआ है तो ऊपर भी 3 डिवाइड होगा। 18 डिवाइड बाई 3 यू विल गेट द आंसर 6। तो 6 इज़ आवर आंसर। इसके लिए हमें टेबल्स जो है 1 to 10 बहुत अच्छे से करने होंगे, जिससे हमें ईजी हो जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द 3/5 हैविंग डिनोमिनेटर 20। ठीक है, एक ऐसा फ्रैक्शन जो 3/5 के साथ डिनोमीटर उसके 20 आता हो, यानी कि इस तरह से 3/5 इक्वल टू आपको लिखना है बॉक्स खाली, नीचे 20, क्योंकि डिनोमीटर में 20 दिया है। अब सोचिए कि 20 अगर लाना है आंसर तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, तो वो आंसर होगा 4, और इसी 4 को आप 3 के साथ भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट द आंसर 12। नाउ अब न्यूमरेटर की तरफ जाते हैं। न्यूमरेटर इज़ 9, हमें लेना तो 3/5 ही हमेशा। ठीक है, तो 3/5 है न्यूमरेटर में, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे हमें नहीं पता क्या है आंसर। तो ठीक है, हमें ये सोचना है कि 3 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई हो कि आंसर 9 आए, दैट इज़ 3 3 ज़ा 9। और सेम वे यहाँ पे नीचे 5 जो है उसके साथ जो 3 अगर ऊपर मल्टीप्लाई हुआ है तो नीचे भी 3 ही मल्टीप्लाई होगा, तो 5 3 ज़ा 15। तो हमारा आंसर जो आएगा दैट इज़ 15। नाउ हियर डिनोमिनेटर इज़ 30, सो 3/5 और डिनोमीटर में 30 है। ठीक है, यहाँ पे 5 है, डिनोमीटर 30 है, तो 5 6 ज़ा 30 होता है, तो ये 6 ऊपर भी मल्टीप्लाई होता है और इसका आंसर आएगा 18। ठीक है, सेम न्यूमरेटर 27 है, 3/5 है, यहाँ पे आपको 27 न्यूमरेटर में लिखना है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, इसलिए ब्लैंक रखना है। तो 3 है, 27 भी है, तो देखिए 3 9 ज़ा 27 होता है, तो 5 के साथ भी 9 को ही मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट द आंसर 45। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज़ फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48। ठीक है, वही सेम जो क्वेश्चन नंबर 4 में किया है। 9 36/48 है इस बार 3/5 की जगह, तो 36/48 न्यूमरेटर में 9 रखना है, तो यहाँ पर हमने न्यूमरेटर में 9 रखा है, नीचे ब्लैंक है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये सोचना है कि 36 अगर न्यूमरेटर में है तो ये 9 आंसर कैसे आ सकता है। तो अगर 36 को हम 4 से डिवाइड करें तो हमें आंसर 9 मिलेगा। ठीक है, सेम वे अगर 4 से डिवाइड हुआ है न्यूमरेटर में तो नीचे भी डिनोमिनेटर में 4 से ही डिवाइड होगा, तो ये जो 48 है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा 12। ठीक है, नाउ सेम डिनोमिनेटर इज़ 4, तो देखिए डिनोमिनेटर में 4 है, 36/48। ठीक है, आपको मैं एक बार ये बता दूँ, मेथड कुछ इस तरह से होगी कि ब्लैंक है, यहाँ पे भी ब्लैंक है, और ये रहा 4। अभी सोचना ये है कि अगर यहाँ पे 48 पे 4 आया है, ठीक है,
तो वो क्या करोगे डिवीज़न, तो आपका आंसर 4 आएगा। तो 48 डिवाइड बाई 12, ठीक है, ऊपर 36 डिवाइड बाई 12, ठीक है, क्योंकि जो नीचे डिवाइड हुआ है वो ऊपर भी होगा, तो आंसर इज 3, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज अभी यहाँ तक जो है हम रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट करेंगे।